गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जब निषाद राज श्री भरतलाल जी के सोच और स्नेह को देख करके विदेहता को प्राप्त कर गए, तब प्रकृति ने सहयोग करना प्रारंभ किया। कैसे? तो प्रकृति के द्वारा शुभ सगुन होने लगे। शुभ सगुन होने लगे तो निषाद राज का ध्यान सगुन की ओर आकर्षित हुआ। निषाद राज बहुत बड़े सगुन विचारक हैं। इन्होंने उन पक्षियों की बोली सुनी, उन पशुओं को देखा, उन जीव जंतुओं को देखा, जिससे निषाद राज ने विचार करके यह निश्चय किया, स्पष्ट रूप से श्री भरतलाल जी से निवेदित किया, उनको सुनाया कि सगुन कह रहा है कि मिटहि सोच हो यही हरस पुनि परिणाम विषाद। श्री भरतलाल जी ने तो श्री रघुनाथ जी के आश्रम के समीप में पहुंच जाते हैं। भरत दीख बन शैल समाजो मुदित क्षुधित जनु पाए सुनाजो। श्री भरत श्री रघुनाथ जी के आश्रम के समीप में पहुंच करके वहाँ पर वन और शैल समूह को देखा, और देखने के बाद प्रसन्नता को प्राप्त किया। कैसी प्रसन्नता? तो जैसे कि कोई क्षुधित माने भूखा सुनाज पा करके, सुंदर अन्न पा करके, भोजन पा करके प्रसन्न होता हो, वैसी ही प्रसन्नता श्री भरतलाल जी को प्राप्त हुई है। भरत दीख बन शैल समाजू, यह वन शैल समाजू श्री रघुनाथ जी के आश्रम के समीप का है। जंगल को देखा, पर्वत समूहों को देखा। श्री भरतलाल जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। जब से श्री अयोध्या जी में उपद्रव प्रारंभ हुआ है, अनरथ अवध आरंभेउ जबते, कुसगुन हो ही भरत कह तबते। उसी समय से श्री भरत को कुसगुन होना प्रारंभ हुआ, मन में क्लेश होना प्राप्त हुआ, और मन में क्लेश प्राप्त होने के साथ साथ चिंता बढ़ने लगी, और चिंता के निवारण हेतु भगवान शिव का रुद्राभिषेक, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देना आदि सब कार्य प्रारंभ किए। लेकिन उनके सोच का अंत नहीं हुआ। श्री अयोध्या जी से श्री गुरु वशिष्ठ जी द्वारा भेजे गए दूत जब इनके पास पहुँचे हैं, और जब श्री भरतलाल जी ने सुना कि गुरुदेव हमें बुलाए हैं, तो इनकी चिंता और बढ़ गई है। श्री अयोध्या जी में आकर के इनका दुख तो इतना बढ़ा है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, और फिर ये दुख बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आज जाकर के श्री भरतलाल जी के मुख पर प्रसन्नता दिखाई पड़ी है। आज श्री भरतलाल जी प्रसन्न हुए हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मानो भूखा
मानो कोई भूखा कई रोज का भूखा है, उसको यदि बासी भी मिल जाए तब भी उसके लिए वह भोजन प्रिय है। लेकिन यदि उसको ताज़ा भोजन और वो भी मन के अनुकूल सुस्वादिष्ट सुंदर भोजन के थाल मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी। हम आप इस विषय को कल्पना कर सकते हैं। वैसी ही प्रसन्नता श्री भरतलाल जी को हुई है। श्री भरतलाल जी ने कहा भी, यही दुख दाह दहई दिन छाती, यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूखन बासर नींदन राती, यही कुरोग कर औषध नाही, यही कुरोग कर औषध नाही, शोध है सकल विश्व मन माही। तो श्री भरतलाल जी को बहुत क्लेश था, बहुत शोक था। निशी न नींद नहीं भूख देना, भरत विकल सूची सोच। परंतु आज श्री भरतलाल जी को प्रसन्नता हुई, मन खुश हो गया, चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, इते भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, इति भीति जनु प्रजा दुखारी। इति भीति, इति के भीति माने भय से, जनु माने मानो, प्रजा दुखी हो। इति के भय से मानो प्रजा दुखी हो और फिर त्रिविध ताप से पीड़ित हो और ग्रह मारी, ग्रह मारी माने ग्रह द्वारा सताए गए हो, ग्रह ने उनको मारा हो तो उनको कितना क्लेश हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। एक तो इति के भय से प्रजा दुखी हो, उसके बाद त्रिविध ताप से पीड़ित हो। त्रिविध ताप माने दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों ताप से पीड़ित हो और फिर क्रूर ग्रह द्वारा, मारी माने सताए गए हो, क्रूर ग्रह ने उसे मारा हो। ऐसे लोग आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर राज्य में, सुंदर देश में जाकर के सुख को प्राप्त करते हो और उन्हें जिस प्रकार से आनंद प्राप्त होता हो, वैसे ही श्री भरतलाल जी ने सुख आनंद प्राप्त किया है। इति भीति जनु प्रजा दुखारी। इति, इसके बारे में कहीं 5 कहीं 7 नाम बताए गए हैं।
इति का मतलब यह हुआ कि किसान के खेती का नुकसान हो जाना, किसान के खेती का नुकसान हो जाना, उनकी कृषि बर्बाद हो जाना, जिसका वह जीवन है, खेती जीवन है, वह खेती नष्ट हो गई हो। तो कैसे? तो उसके लिए शास्त्र में 5 व 7 प्रकार के कारण बताए गए हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसका, सलभा, सूका, स्वचक्रम, परचक्रम व सप्तैते इतयः स्मृतः। इतयः स्मृतः, स्मृति में 7 प्रकार की इति का नाम लिया गया है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि माने बहुत वर्षा होना। अतिवृष्टि माने बहुत वर्षा होना, इतनी अधिक वर्षा हो जाना कि जिससे खेत में फसल तैयार ही न हो, और अथवा तैयार हुआ तो उसी में बर्बाद हो जाए। अनावृष्टि माने वृष्टि न होना, वर्षा न होना। दूसरा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसका, फसल तैयार हो, खेती तैयार हो, चूहा लग जाना। चूहा लग जाना माने चूहा काट ले जाना। चूहा पूरी खेती को बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छी खेती हुई थी, बढ़िया फसल लहलहा रहा था, धान की खेती बहुत बढ़िया थी, गेहूं खेती बहुत बढ़िया थी, एकदम से चूहा लग गया और सबको काट के बर्बाद कर दिया। ये भी एक प्रकार की इति है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसकः, और चौथा है सलभः। सलभः, सलभा माने जिसको टीड़ी लगना कहते हैं। टीड़ी लग जाना एक प्रकार के कीड़े हैं, जिसके लग जाने से फसल बर्बाद हो जाता है। और 5वां है सूकः, तोता। तोता के समूह आकर के बाली काट के ले जाना है। फसल तैयार है, खेती तैयार है, धान की बाली को तोता काट ले गए, तो सूकः। और 6वां है स्वचक्रम, और 7वां है परचक्रम। स्वचक्रम माने अपने राज्य के राजा द्वारा इस प्रकार से नियम कानून लगा देना, अपने राज्य के राजा के द्वारा इस प्रकार के नियम कानून लगना जिससे कि प्रजा के धन का शोषण हो जाए। अर्थात तमाम प्रकार के नियम कानून लगा करके, टैक्स लगा करके प्रजा को कंगाल कर देना, भिखारी कर देना। 7वां है परचक्रम। परचक्रम का मतलब यह है कि दूसरे राष्ट्र के राजा, दूसरे देश के राजा हमला करके और इस राज्य पर विजय प्राप्त करना, इस राज्य को बिल्कुल भिखारी बना देना। तो स्वचक्रम माने अपने राजा का आतंक, और परचक्रम माने दूसरे राजा का आतंक, ये इसका मतलब हुआ। तो 7 प्रकार के इति है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसकः, सलभः, सूकः, स्वचक्रम, परचक्रम, इतयः स्मृताः। तो इस प्रकार से इति भीति, इति के भय से प्रजा दुखी हो, अर्थात फसल के नष्ट हो जाने से प्रजा दुखी हो, और फिर त्रिविध ताप पीड़ित, एक तो खेती नहीं हो पाई,
खेती हुई भी तो फसल बर्बाद हो गया। और दूसरा त्रिविध ताप। त्रिविध ताप माने दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक ताप माने शारीरिक पीड़ा। दैहिक ताप माने शारीरिक पीड़ा, जैसे कि ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम आदि शारीरिक पीड़ा, शरीर के जोड़ों में दर्द आदि होना, दैहिक ताप। भौतिक ताप। भौतिक ताप माने सांप, बिच्छी द्वारा, सर्प, बिच्छी, हिंसक पशु द्वारा कष्ट होना। किसी को सांप काट लिया, किसी को बिच्छी ने डंक मार दिया, किसी को अमुक पशु ने पटक करके हाथ पांव तोड़ दिया, तो ये पशु पक्षियों द्वारा क्लेश होना, जीव जंतुओं द्वारा। भौतिक ताप माने दूसरे द्वारा, अन्य प्राणी द्वारा ताप प्राप्त होना। और दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब ये होता है कि जैसे देवताओं का प्रकोप, जैसे बिजली गिरना, वर्षा न होना, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना, बहुत तापमान बढ़ जाना, अथवा बिल्कुल तापमान गिर जाना, ये सब दैविक ताप होता है। तो त्रिविध ताप पीड़ित। और इसके बाद ग्रह मारी। यहाँ पाठ है ग्रह भारी भी है, भारी ग्रह से ग्रसित हो, ये भी एक अर्थ होता है। और ग्रह मारी माने ग्रह से सताए गए हो, अथवा एक अर्थ और किया जा सकता है, ग्रह से ग्रसित हो। और मारी माने महामारी से भी ग्रसित हो, महामारी से ग्रसित हो। महामारी उसे कहते हैं जो विश्व स्तर पर एक समूह रूप में जनसंहार हो, मनुष्य का निधन हो, उसका मरण हो। अब रही बात महामारी के बारे में बहुत कुछ कहने की व समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2020 में हम लोग महामारी से ही गुजर रहे हैं, महामारी के आतंक से ही हम लोग त्रस्त हैं और डरे हुए हैं और तमाम प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसको महामारी कहते हैं। महामारी क्या होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून लगातार हम लोग, अब तो धीरे धीरे करके बहुत राहत मिली है, लेकिन जब इसका प्रभाव प्रारंभ में देखा गया, क्या स्थिति थी देश की, देश ही नहीं पूरे विश्व की। तो ग्रह मारी, ग्रह से ग्रह, क्रूर ग्रह द्वारा ग्रसित, और मारी माने महामारी, एक ये भी अर्थ किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या राज्य ही कृषि है, खेती है। अयोध्या राज्य ही खेती है। आप कहें खेती, अर्थात श्री राम जी का राजा होना ही कृषि है, खेती है। भगवान श्री राम राजा बनेंगे कल, इस प्रकार से कृषि परिपक्व हो गई थी। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में जा करके यह देख करके बड़ा खुश हुआ हो कि वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया धान की खेती हुई है, धान की बाली बहुत सुंदर परिपक्व है, और कल सुबह हम लोग आकर के धान काटेंगे, ऐसा सोचा हो किसान, और रात्रि में इतना पानी गिर गया, अथवा इतने समूह में चूहे आ गए कि सब बाल काट के ले गए, अथवा तोता लग गए, अथवा टीडी नाम के कीड़े लग गए। इस प्रकार से खेती नष्ट हो गई। प्रातः काल होते ही किसान जैसे खेती को देखा, वैसे अपना हाथ वैसे ही अपनी भुजा, अपनी हाथ अपने मस्तक पर रखा, हे विधाता ये क्या हुआ। वैसे ही अयोध्या खेत में श्री राम जी के राज तिलकोत्सव होना, यह कृषि परिपक्व थी, और उसको देवता सरस्वती, देवता श्री सरस्वती, मंथरा, कैकेयी और 2 वरदान, ये सब मिलकर के 6 प्रकार की इति हो गई। 6 गिन लीजिए,
देवता, श्री सरस्वती, कैकेयी, मंथरा, और फिर इसके बाद श्री राम का वनगमन, भरत का राज्य, ये 6 प्रकार का 6 नाम आ गए। 6 प्रकार की इति लग गई, कृषि बर्बाद हो गई। राज्य रूपी कृषि नष्ट हो गई। और फिर ये श्री भरत आदि प्रजाजन बहुत दुखी हो गए। किन्ह तुमिस काल कुचाली, इति भीति जनु पाकत साली। किन्ह तुमिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। आप समझ गए होंगे। इति भीति जनु प्रजा दुखारी। किन्ह मातुमिस काल कुचाली, काल ने कुचाल किया। तो इति का भय हो गया, कृषि नष्ट हो गई। इति भीति जस पाकत साली, साली माने धान। धान की खेती परिपक्व होने के बाद इति का भय हो गया। परिणाम क्या हुआ कि फिर महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की मृत्यु भी हो गई। राजा की मृत्यु होना, श्री चक्रवर्ती जी की मृत्यु होना, ये क्या है? ग्रह द्वारा सताए गए, ग्रह ने मार दिया। भगवान श्री राम का राज तिलकोत्सव नहीं हुआ, इति का भय हो गया, कृषि नष्ट हो गई, श्री भरत आदि प्रजाजन दुखी हो गए, और महाराज की मृत्यु यही ग्रह द्वारा सताए गए, ग्रह ने मार दिया। कौन सा ग्रह? तो शनि ग्रह। अवध 67 तब बोली, अवध 67 तब बोली, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, ग्रसई न कई कर तब राहु। शनि ग्रह, राहु ग्रह, ये सब बहुत क्रूर ग्रह है। श्री राम जी का वियोग जो प्राप्त हुआ, यही त्रिविध ताप हुआ। श्री राम जी का वियोग प्राप्त होना, ये त्रिविध ताप है। नाथ वियोग ताप तन ताए, नाथ वियोग ताप तन ताए। श्री राम जी का वियोग प्राप्त होना, ताप से संतप्त होना है, त्रिविध ताप पीड़ित। भगवान श्री राम जहां विराजित हैं, उस पर्वत, उस वन को दर्शन करना, यही सुराज्य, सुदेश में जाकर के प्रजा को सुखी होना है। जाए सुराज सुदेश सुखारी, जाए सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। जाए सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति
तेहि अनुहारी। वह प्रजा जो ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जो प्रजा ईति के भय से त्रस्त, त्रिविध ताप से पीड़ित, ग्रह द्वारा सताए गए, दुखी हो करके सुंदर देश कि सुंदर राज्य में जा करके सुख को प्राप्त करती हैं प्रजा, उसी प्रकार से हो ही भरत गति तेहि अनुहारी। तेहि अनुहारी, उसी के अनुसार श्री भरत की गति हुई। श्री भरत को सुख प्राप्त हुआ। नियम है कि जब अपने राज्य में अकाल पड़ा हो, अपने राज्य में किसी प्रकार से जीविका का निर्वहन नहीं हो रहा हो, पेट नहीं भर रहा हो, परिवार का पोषण नहीं हो पा रहा हो, धनोपार्जन नहीं हो रहा हो, अकाल पड़ा है, गरीबी है, तो दूसरे राज्य में धनोपार्जन हेतु जाना चाहिए। उद्यम के लिए, धंधा के लिए किसी और राज्य में जाना चाहिए। परेउ दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयऊ विदेश। परेउ दुकाल विपत्ति बस गयऊ विदेश। जाए सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। श्री भरतलाल जी को सुख प्राप्त हो गया। अब उस राज्य, उस देश का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनुपा येसु राजा। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। राम बास बन संपत्ति भ्राजा। राम बास बन संपत्ति भ्राजा। श्री राम जी के निवास होने से वन संपत्ति से भ्राजा मन सुशोभित है। भगवान श्री राघवेंद्र के निवास करने से वन अपनी संपदा से भ्राजा माने सुशोभित है। सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। जनु सुराजा पाई प्रजा सुखी, मानो सुंदर राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो गई हो। भगवान श्री राम के निवास करने से वन अपनी संपदा से सुशोभित हो गया है, संपन्न हो गया है। जब ते राम किन्ह तह बासा, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित वर वेल बिताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर।
आनंद ही आनंद है। वन की संपदा क्या है? वन की संपदा है वृक्ष लता, ये सब हरे भरे हो, पत्ते से फूल से फल से संपन्न हो सभी पौधे, ये वन की संपदा है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। मानो सुंदर राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो गई हो, इतना आनंद है इस चित्रकूट वन में। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। सचिव विराग विवेक नरेशु। सचिव विराग, वैराग्य ही सचिव माने मंत्री हैं, और विवेक ही नरेशु माने राजा हैं। सुहावन विपिन, सुहावन माने सुंदर वन, सुहावना वन प्रदेश, यही पावन देशु माने पवित्र देश है। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। ज्ञान राजा हैं, वैराग्य मंत्री हैं। सुहावना वन प्रदेश ही पवित्र देश है। कहने का भाव यह है कि राजा का प्रधान अंग है उसका मंत्री। मंत्री यदि उसका बहुत बढ़िया है तो उसका राज्य अखंड होता है, उसके राज्य में खुशहाल रहता है, उसके राज्य में प्रजा को सुख प्राप्त होता है, उसके राज्य में धर्माचरण होता है। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निर्पहित हेतु शिखवनित नीति। सचिव शयान, तो ज्ञान राजा के वैराग्य मंत्री हैं, ज्ञान नरेश के वैराग्य ही मंत्री है। अर्थात ज्ञान की स्थिरता वैराग्य से है। ज्ञान की स्थिरता वैराग्य से है। ज्ञान की होई वैराग्य बिनु, और जब ज्ञान राजा है, वैराग्य मंत्री हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? कहा सुहावना वन में एकांतवास करते हैं। विपिन सुहावन, अर्थात वन में ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, ज्ञान वैराग्य का पोषण होता है, ज्ञान वैराग्य संवर्धित होता है। पावन देशु, पवित्र देश, विपिन सुहावन पावन देशु। और भट जम नियम शैल राजधानी,
शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, भट जम नियम शैल रजधानी। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, भट जम नियम शैल रजधानी। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। जम नियम ये है भट्ट माने योद्धा, और शैल माने पर्वत ही है राजधानी। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। शांति और सुमति यही सुचि माने पवित्र और सुंदर रानी है। भट जम नियम शैल रजधानी। सुचि सुंदर रानी। भट जम नियम शैल रजधानी। ज्ञान राजा के योद्धा कौन लोग हैं? कहा कि संयम और नियम ही इनके भट माने योद्धा है, योद्धा है। और पर्वत ही इसकी राजधानी है। शांति और सुमति, शांति और सुंदर बुद्धि, यही पवित्र और सुंदर रानी है। संयम नियम। याज्ञवल्क्य की स्मृति में 10-10 की संख्या में गिनाए गए हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्य दयार्जवम, क्षमा धृते मिताहार, शुचिश्च संयमा 10। संयम और नियम। शौचेज्या च तपोदानम, शौचेज्या च तपोदानम, स्वाध्यायोपस्थ निग्रहम, व्रतोपवास मौनानि, स्नानम च नियमा 10। ये 10 संयम 10 नियम। पातंजलि जी ने 5-5 कहा है। श्रीमद् भागवत जी में 12-12 नाम गिनाए गए हैं। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। योद्धा है ये। शांति, शांति माने पूर्ण शांत हृदय हो, किसी प्रकार से कोई कामना न हो, कोई उद्वेग न हो, कोई हलचल मन में न हो, उसको शांति कहते हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांति का मतलब परम शांति हो, जहाँ कोई उद्वेग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल स्थिर, स्थिरता हो, शांति। सुमति, सुमति माने सुंदर बुद्धि। सुंदर बुद्धि वो 8 प्रकार की बुद्धि है। शुशुरखा श्रवणम चैव, शुशुरखा श्रवणम चैव, ग्रहणम चैव धारणम, ऊहापोहार्थ विज्ञानम, तत्व ज्ञानम च गुणः। ये 8 प्रकार की सुंदर बुद्धि है। सुमति 8 प्रकार की सुंदर बुद्धि। बुद्धि 8 प्रकार की होती है।
कामांधके में लिखा है। तो शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, ज्ञान राजा के वैराग्य मंत्री हैं। सुहावना वन ही उसका पावन देश है, संयम नियम ही उसके योद्धा है, सैनिक है, पर्वत ही उसकी राजधानी है, शांति और सुमति ये सुंदर और पवित्र पावन रानी है। सकल अंग संपन्न सुराओ राम चरण आश्रित चित चाओ। सकल अंग संपन्न सुराओ। सुराओ माने सुंदर राजा, सुंदर विवेक नरेश विवेक राजा। सकल अंग संपन्न, सभी अंग से संपन्न है। राम चरण आश्रित चित चाओ। राम चरण आश्रित चित चाओ। श्री राम चरण के आश्रित होकर के विवेक राजा ज्ञान राजा श्री राम चरण के आश्रित होकर के अर्थात ज्ञान नरेश भगवान श्री राम को अपना मित्र बना करके अर्थात विवेक भक्ति युक्त होकर के चित्त चाऊ। चित्त चाऊ माने चित्त से उत्साहित है, चित्त से प्रसन्न है, अर्थात उमंग हर्षोल्लास से युक्त है। सुराऊ माने सुंदर राजा, राज्य के सभी अंगों से संपन्न है। सभी अंग से संपन्न है। सप्तांग राज्य होता है। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, किला, राष्ट्र और सेना। विवेक नरेशु स्वामी, सचिव विराग मंत्री, रामवास वन संपत्ति भ्राजा कोष, विपिन सुहावन पावन देशु राष्ट्र। राष्ट्र भट्टजम नियम सैन्य सेना, शैल राजधानी यह किला, और रामचरण आश्रित चितचाओ। रामचरण आश्रित श्री रामचरण यह मित्र। विवेक नरेश जब श्री रामचरण के भरोसे रहते हैं तो वह सकुशल रहते हैं, विजयी रहते हैं, कभी वे परास्त नहीं होते हैं। और यदि वे श्री रामचरण से अलग होकर के रह रहे हैं विवेक राजा विवेक नरेश, तो वे मोह राजा से परास्त हो जाते हैं, उनको कष्ट होता है। कहने का भाव यह है कि ज्ञान यदि भक्ति से युक्त है तब तो वह शोभनीय है, सुंदर है। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा।
तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष मह क्षोभ। ज्ञान परस्त हो जाता है यदि वह श्री राम चरण के आश्रित नहीं है तो, और श्री राम चरण के आश्रित हैं तो श्री राम जी की कृपा से उनकी रक्षा होती है। राम भगत निरुपम निरुपाधि, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसहि जासुर सदा अबाधि। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। निरुपम निरुपाधि श्री राम भक्ति जिसके हृदय में है, उसको देख करके माया डरती है, अपनी कोई प्रभुता प्रकट नहीं कर सकती है। श्री राम चरण के आश्रित होने से ज्ञान नरेश की शोभा है, अन्यथा उसकी शोभा भी नहीं है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मल्लाह युक्त ही नौका की शोभा है। मल्लाह के बिना नौका की कोई शोभा नहीं है, वह नौका भयावनी है, डुबाने वाली है। यदि वह मल्लाह युक्त है तभी वह तारने वाली है। वैसे ही श्री राम प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। श्री राम प्रेम से रहित ज्ञान भयानक है। कर्णधार बिनु जिमि जल जानु, यह विचारी पंडित मोहि भजहि, यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगत नहीं तजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, सम जम नियम फूल और फल ज्ञाना। लेकिन वह फल किस काम का जिसमें रस ही ना हो। हरिपद रति रस वेद बखाना। सरस भक्ति सरस प्रेम युक्त ज्ञान ही मोह पर विजयी होता है, माया से विजयी होता है। जीति मोह महिपाल दल, जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल, जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। दल सहित मोह महिपाल को जीत करके, विवेक भुआल माने विवेक राजा, ज्ञान राजा, पुर अकंटक राज्य करत, पुर नगर में अकंटक राज्य कर रहा है, जहां सुख संपदा सुकाल, सुख और संपदा सुकाल है। सुकाल माने वर्तमान है, सुसमय है। दल के सहित मोह महिपाल को जीत करके विवेक राजा, विवेक भुआल, ज्ञान राजा अपनी राजधानी में, अपने नगर में निष्कंटक राज्य कर रहे हैं।
जहां सुख संपदा सुकाल है, सुख संपदा वर्तमान है, विद्यमान है, सुसमय है। हमारे और आपके हृदय में दोनों राजा का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हृदय देश है, इस हृदय रूपी देश पर मोह और विवेक नरेश का युद्ध चलता रहता है। कभी विवेक विजयी होता है, कभी मोह विजयी होता है। प्रायः सबके हृदय रूपी देश में मोह महिपाल ही विजयी होकर के साम्राज्य करता है। कहीं न कहीं मनुष्यों को मोह हो ही जाता है। मोह न अंध के न कही के ही। परंतु जिस दिन विवेक भुआल, विवेक राजा जब देखता है कि मैं मोह महिपाल से सदैव हारता हूं, सदैव पराजित होता हूं, परास्त होता हूं, तब वह श्री राम चरण आश्रित हो जाता है। श्री राम जी के चरणों में अपने आप के समर्पित कर देता है। श्री राम जी को अपना मित्र बना लेता है। श्री राम जी को अपना सहयोगी बना लेता है, सहायक बना लेता है। अर्थात ज्ञान भक्त हो जाता है। ज्ञान में भक्ति आ जाती है। तब वह ज्ञान राजा इतना सबल हो जाता है कि मोह महिपाल को परास्त कर देता है। सेना सहित मोह महिपाल को परास्त कर देता है और परास्त करके फिर हृदय रूपी देश में निष्कंटक राज्य करता है, जहां की सुख संपदा सुकाल है। ध्यान दीजिएगा, सभी मनुष्य यही चाहता है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमें सुमति शांति प्राप्त हो। पर होता क्या है? परेशान हो जाता है। मनुष्य परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोह महिपाल से ज्ञान राजा उसका परास्त हो जाता है। वह मोह के अधीनस्थ हो जाता है। पर श्री राम भक्ति से युक्त यदि ज्ञान राजा है तो वह विजयी हो जाता है। भगवान श्री राम की कृपा से ही मोह राजा को परास्त ज्ञान राजा कर पाता है, मोह राजा को भगा पाता है। ये ज्ञान राजा भगवान श्री राम की कृपा होने से, श्री राम कृपा प्राप्त करके ज्ञान राजा ही मोह महिपाल को दल समेत खदेड़ देता है, समाप्त कर देता है, विजयी हो जाता है। श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड 70-71 दोहे में मोह महिपाल के समूहों का वर्णन है। मोहन अंध की न कही के ही, को जग काम न चावन जेही। तृष्णा कही न की न बौराहा, कही के हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि को विदगुण आगार, कही के लोभ विडंबना किन्हन यही संसार। श्रीमद वक्रन की न केही, प्रभुता बधिर न काही। मृगलोचन के नयन सर, को असलाग न जाही। गुणकृत सन्यपात नहीं केही, को न मान मद तजव निवेही। जो बन ज्वर कही नहीं बल काबा, ममता कही कर जसन न सावा। मच्छर काही कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डोलावा। इत्यादि पूरा विस्तार से वर्णन है। व्यापी रहो संसार महो, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। ये विस्तार से वर्णन है वहां पर। ज्ञान राजा के समाज का वर्णन गोस्वामी जी ने किया मानस जी के उत्तरकांड, श्रीमद् रामचरितमानस जी के उत्तरकांड में 117-18 दोहे में, 117-118 दोहे में सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरई जब गाई।
भाववच्छ शिशुपाई पेन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा, परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनला काम बनाई, तो समरु तब क्षमा जुड़ावे, धृत समझामन देई जमावे। ये सब ज्ञान समूह ज्ञान के परिकरों का वर्णन है यहाँ पर। श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड में आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटक सो भागा। ये विवेक कटक, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटक सो भागा। तो ज्ञान महाराज के समाज, मोह महाराज के समाज, और ये दोनों हमेशा हृदय देश में लड़ते रहते हैं। हम आप सब चाहते हैं कि हमारे आपके हृदय देश में ज्ञान राजा का ही साम्राज्य रहे, पर दुर्भाग्य यह है कि मोह राजा ही राज्य करता रहता है। हमें जब कुछ ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। हम उस ज्ञान को लेकर के भगवान श्री राम से जोड़ लें, श्री राम जी की भक्ति में लग जाएं, तो मोह महिपाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। जीति मोह महिपाल दला सहित विवेक भुआल, करत कंटक राजपुरा। मोह महिपाल को परास्त करने के बाद जब ज्ञान राजा हृदय देश में जब निष्कंटक राज्य करता है, जब उसके कांटे रूप शत्रु समाप्त हो जाते हैं, तब उसके राज्य में सुख संपदा। सुख क्या है? ब्रह्मानंद ही सुख है, और रामवास वन संपत्ति भ्राजा, श्री राम जी का निवास ही संपदा है। सुख संपदा सुकाल, सुख संपदा सुकाल है, वर्तमान है। अर्थात चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र के निवास करने से सुख ही आनंद है, सुख ही सुख है। दोहावली 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत, तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवे यही देश, सो आवे यही देश। 180 दोहावली में, भव भुअंग तुल सीनकुल, रसत ज्ञान हरि लेत, चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत, चितवत होत सचेत। विनय पत्रिका 23 में 24 में आप पढ़िए, अब चित चेतु चित्र कूट ही चलू, कोपित कलिलोपित मंगल मग, विलसत बढ़त मोह माया मल, बन बिलोकु रघुबर विहार थलु, सकृत प्रवेश करत जही आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल। तो गोस्वामी जी चित्रकूट की महिमा गाए हैं। कहने का भाव यह है कि हम और आप अपने हृदय को भी चित्रकूट बना लें। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहारू।
और फिर यहाँ पर यह दोहा लागू हो जाए, जीति मोह महिपाल दला सहित विवेक भुआल, करता कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल, करता कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के निवास होने से वन प्रदेश की शोभा वर्णन कर रहे हैं। आगे प्रसंग को आज हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।